क्विज अप लर्न एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज हम न्यायपालिका, विधायी प्रक्रियाओं और भारतीय संविधान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों MCQs पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको अद्यतन स्पष्टीकरण मिलेगा ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी मजबूत हो सके। आज के प्रश्नों में हम जानेंगे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के नियम, राजस्थान उच्च न्यायालय का इतिहास, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्वरूप। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। प्रश्न 1। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए. भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सी. मुख्यमंत्री द्वारा। डी. राज्यपाल द्वारा। सही जवाब डी. राज्यपाल द्वारा। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। इसमें राज्य सरकार और न्यायिक आयोग की सिफारिशें भी शामिल होती हैं। प्रश्न 2। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर बेंच समाप्त की गई? ए. सुरेश माथुर समिति। बी. सत्यनारायण राव समिति। सी. गिरधारी लाल व्यास समिति। डी. मधुकर गुप्ता समिति। सही जवाब बी. सत्यनारायण राव समिति। स्पष्टीकरण। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त करने की सिफारिश सत्यनारायण राव समिति द्वारा वर्ष 1958 में की गई थी। इस निर्णय ने न्यायिक केंद्रों का पुनर्गठन किया। हालांकि बाद में 1976 में जयपुर में एक स्थायी बेंच फिर से स्थापित की गई। प्रश्न 3। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया? ए. 28 जनवरी 1952। बी. 29 अगस्त 1900। सी. 27 मार्च 1951। डी. 28 जनवरी 1950। सही जवाब बी. 29 अगस्त 1949। स्पष्टीकरण। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जयपुर में राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। प्रश्न 4। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है? ए. 60। बी. 30। सी. 50। डी. 40। सही जवाब सी. 50। स्पष्टीकरण। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 50 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। यह संख्या समय समय पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा न्याय विभाग के परामर्श से संशोधित की जा सकती है। प्रश्न 5। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। बी. राष्ट्रगान का सम्मान करना। सी. बड़ों का सम्मान करना। डी. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। सही जवाब सी. बड़ों का सम्मान करना। स्पष्टीकरण। अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित मौलिक कर्तव्यों में बड़ों का सम्मान करना सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यह एक नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। प्रश्न 6। कौन सी समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? ए. दत्ता समिति। बी. गोखले समिति। सी. वर्मा समिति। डी. स्वर्ण सिंह समिति। सही जवाब डी. स्वर्ण सिंह समिति। स्पष्टीकरण। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। बाद में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 ए के रूप में संविधान में सम्मिलित किए गए। प्रश्न 7। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? ए. भाग 6। बी. भाग 4। ए. सी. भाग 4। डी. भाग 5। सही जवाब सी. भाग 4। स्पष्टीकरण। भारतीय संविधान का भाग 4
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी से संबंधित है, जो एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखता है। प्रश्न 8। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे ली गई? ए. जर्मन संविधान, बी. आयरिश संविधान, सी. जापानी संविधान, डी. अमेरिकी संविधान। सही जवाब बी. आयरिश संविधान। स्पष्टीकरण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा मुख्यतः आयरिश संविधान, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसे संविधान सभा ने अपनाया था। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किस संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ए. आयरलैंड का संविधान, बी. यूएस का संविधान, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. कनाडा का संविधान। सही जवाब ए. आयरलैंड का संविधान। स्पष्टीकरण। डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल करने की प्रेरणा आयरिश संविधान से ली गई थी। आयरलैंड ने स्वयं इसे स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था। प्रश्न 10। कल्याणकारी राज्य का विचार भारतीय संविधान में किसमें निहित है? ए. मौलिक अधिकारों में, बी. प्रस्तावना में, सी. 7वीं अनुसूची में, डी. नीति निर्देशक सिद्धांत में। सही जवाब डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत में। स्पष्टीकरण। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में मूर्त रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी के अंतर्गत है, जो राज्य को कल्याणकारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन देता है। ये सिद्धांत राज्य के लिए आदर्श हैं, जिनका पालन उसे कानून बनाते समय करना चाहिए, ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आज के ये 10 प्रश्न न्यायपालिका, विधायिका और संविधान से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और क्विज अप लर्न एंड लर्न को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पढ़ते रहे, सीखते रहे। क्विज अप लर्न एंड लर्न के साथ आगे बढ़ते रहें।